रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मान्याः जिज्ञासवः विद्वांसश्च अर्थसंग्रह अध्ययनशालायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अर्थसंग्रहे विधिमन्त्रनामधेय निषेधात्मकस्य वेदस्य विधिभागस्य निरूपणं प्रचलति। तत्र विधिभागे प्रयोगविधेः निरूपणम् अधुना क्रियते। तत्रापि प्रमाणषट्कमध्ये श्रुति अर्थपाठस्थानमुख्य प्रमाणानां निरूपणं सञ्जातम्। अधुना अन्तिमं यत् प्रमाणं वर्तते प्रवृत्तिप्रमाणं, तस्य निरूपणं हिंदी भाषायां प्रारभ्यते। प्रयोग विधि के सहकारी प्रमाणों में अंतिम प्रमाण है प्रवृत्ति प्रमाण। श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य इन 5 प्रमाणों का निरूपण हुआ और ये बताया गया कि हर एक प्रमाण में विनियोग विधि के 6 प्रमाणों की तरह ही यहाँ भी पूर्व प्रमाण प्रबल हैं और उत्तर प्रमाण दुर्बल हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रवृत्ति प्रमाण है उसके लिए यह बताते हैं आगे कि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रमात् यह क्रमः स प्रवृत्ति क्रमः। ये बताते हैं कि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु अर्थात सह प्रयुज्यमान जहाँ प्रधान हैं, अर्थात जहाँ पर प्रधान कर्म अनेक हैं और उन अनेक प्रधान कर्मों को एक साथ ही अनुष्ठित करना है, ऐसी स्थिति जहाँ पर है, जहाँ सह प्रयुज्यमान प्रधान हैं, वहाँ पर सन्निपातिनाम अंगानाम आवृत्त्या अनुष्ठाने कर्तव्ये। वहाँ पर जो सन्निपाती अंग हैं, सन्निपाती अंग से पीछे सन्निपत्योपकारक करके जिन्हें बताया था गुण कर्म, अंग के 2 भेद बताए थे, सिद्ध और साध्य। साध्य में भी गुण कर्म और प्रधान कर्म, क्रिया रूप उसी को कहा था, साध्य को क्रिया रूप, उसके गुण कर्म प्रधान कर्म। गुण कर्म का नाम सन्निपत्योपकारक था और प्रधान कर्म का नाम आराधोपकारक था। तो वह जो गुण कर्म है सन्निपत्योपकारक, उस सन्निपत्योपकारक अंग की जब आवृत्ति के द्वारा अनुष्ठान करना है, उस सन्निपत्योपकारक अंगों की आवृत्ति करनी है, आवृत्त्यात्मक अनुष्ठान करना है। उस स्थिति में द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रमात् यह क्रमः। तो उन सन्निपाती अंगों में जो दूसरे, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे अनेक अंग हैं, उनमें दूसरे तीसरे आदि जो अंग हैं, उन अंगों का अनुष्ठान उसी क्रम से होगा जिस क्रम से प्रथम का अनुष्ठान हुआ है। यह जो क्रम है यह प्रवृत्ति क्रम है। इसीलिए कहा द्वितीयादि पदार्थानाम, उससे पहले कहा सन्निपातिनाम अंगानाम, अर्थात सन्निपत्योपकारक रूपाणाम अंगानाम आवृत्त्या अनुष्ठाने कर्तव्ये। उनकी आवृत्ति करनी है, आवृत्ति रूप से अनुष्ठान करना है। वैसी स्थिति में द्वितीयादि पदार्थानाम, द्वितीय आदि जो पदार्थ हैं अर्थात द्वितीय आदि जो सन्निपत्योपकारक हैं, उनका प्रथमानुष्ठित, प्रथम जो सन्निपत्योपकारक था उसके द्वारा अनुष्ठित जो पदार्थ क्रम है, उसी क्रम के अनुसार जब अनुष्ठान होगा तो उसे प्रवृत्ति क्रम बोलेंगे। उदाहरण के द्वारा यह लक्षण और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि लक्षण में जो बातें बताई हैं जब उदाहरण पर वो घटेंगी तब यह स्पष्ट होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पहले उदाहरण समझा देते हैं। प्राजापत्य पशुयाग है। प्राजापत्य पशुयाग में 17 पशुओं का अनुष्ठान है। ये 17 प्रधान पशुयाग हैं। प्राजापत्य पशुयाग में 17 प्रधान पशुयाग हैं और इन 17 प्रधान पशुयागों के अनेक सन्निपत्योपकारक अंग हैं। उन सन्निपत्योपकारक अंगों में उपाकरण, नियोजन इत्यादि जो अंग हैं, उपाकरण अर्थात उस पशु को निकट लाना, नियोजन अर्थात उसको यूप से बांधना,
तो ये सब जो अंग हैं, इन अंगों का अनुष्ठान आवृत्ति के द्वारा करना है, अर्थात एक ही अंग को 17 बार करना है, क्योंकि 17 पशु याग हैं, तो हर एक अंग को 17 बार उसकी आवृत्ति करनी होगी, हर एक अंग की आवृत्ति 17 बार। ऐसी स्थिति में प्रथम जो अंग है, जैसे उपाकरण, यह मान लीजिए प्रथम अंग है सन्निपत्योपकारक में, प्रथम सन्निपत्योपकारक है, तो उसका अनुष्ठान जिस क्रम से करेंगे, अर्थात जिस पशु से लेकर के जिस पशु तक 17 पशु हैं उनको क्रम से खड़ा कर दिया, तो जिस क्रम से प्रथम को अनुष्ठित करेंगे 1 से लेकर 17 तक, उसी क्रम से द्वितीय जो नियोजन रूप अंग है उसे भी उसी क्रम से करेंगे, अर्थात 1 से 17 तक। ये नहीं कि पहले को 1 से 17 तक किया, उपाकरण 1 से 17 किया और नियोजन 17 से 1 कर दिया। वैसा यदि करेंगे, उलट देंगे क्रम, तो कहीं अत्यंत निकटता आएगी, कहीं अत्यंत व्यवधान भी होगा। इसलिए जिस क्रम से हमने प्रथम अंग को किया है उसी क्रम से द्वितीय अंग को करेंगे, उसी क्रम से तृतीय अंग को करेंगे। जैसे कहीं मान लीजिए 17 ब्राह्मणों की किसी को पूजा करनी है, तो 1 से 17 तक ब्राह्मणों को बैठा दिया और प्रथम को तिलक लगाया, दूसरे को, तीसरे को, ऐसा करके 17 को तिलक लगा दिया, फिर उसी क्रम से 17 को माला पहना दी। तो यह जो क्रम है ये प्रवृत्ति क्रम है, और यही क्रम हम प्राजापत्य पशुयाग में लेते हैं। इसीलिए कहा कि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, अर्थात सह प्रयुज्यमान जो अनेक प्रधान हैं, अर्थात अनेक पशुयाग हैं, 17 पशुयाग हैं, उन 17 पशुयागों में अंगा नाम जो उनके अंग हैं उनकी आवृत्ति के द्वारा अनुष्ठान संपादित करते समय, क्योंकि 17 बार आवृत्ति करनी होगी हर एक अंग की, उस स्थिति में प्रथम अनुष्ठित पदार्थ के क्रम से ही द्वितीयादि पदार्थों का जब हम क्रम बनाएंगे, अर्थात प्रथम को जिस क्रम से किया, प्रथम को किस क्रम से करना है इसका कोई निर्धारित नहीं है, वो अपनी इच्छा है, आपकी इच्छा अनुसार। ब्राह्मण पूजन में तो हम लोग जो वरिष्ठ होता है वो क्रम लेते हैं, वरिष्ठता क्रम, लेकिन यहाँ पर 17 पशु हैं, इनमें कोई वरिष्ठता और कनिष्ठता का क्रम नहीं है, इसलिए 17 में कोई भी यथेच्छ क्रम, लेकिन जो क्रम आप पहले बार लेंगे वही क्रम हर एक अंग के अनुष्ठान में वही क्रम लेना है। इसलिए प्रथम अनुष्ठित पदार्थ का जो क्रम होगा उसी क्रमात् तेन क्रमात् द्वितीयादि पदार्थानाम यह क्रमः, द्वितीयादि पदार्थों का जो क्रम होगा वह प्रवृत्ति क्रम कहलाता है। यथा प्राजापत्य पशु अंगेषु, जैसा बताया प्राजापत्य पशु याग के अंगों में, अर्थात सन्निपाति अंगेषु, सन्निपत्योपकारक रूप जो अंग हैं उन अंगों में। प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति इति वाक्येन तृतीया निर्देशात् सेति कर्तव्यताकाः एककालत्वेन विहिताः। वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति ऐसा वाक्य आता है जिसमें कि प्राजापत्यैः, इस तृतीया के द्वारा इन प्राजापत्य पशुयागों का विधान होता है, और ये प्राजापत्य पशुयाग एक ही काल में विहित हैं। एक ही काल में इन 17 पशुयागों का अनुष्ठान करना है, और इनकी इति कर्तव्यता भी वहाँ बताई है। स इति कर्तव्यता का, इति कर्तव्यता सहिता कथम भावेत, इस इति कर्तव्यता से युक्त यह प्राजापत्य पशुयाग एक काल में विहित हैं, इसलिए इन 17 का एक काल में ही अनुष्ठान करना है। उपाकरण, नियोजन आदि सभी कार्य, सभी जो सन्निपाती अंग हैं, सन्निपत्योपकारक हैं, वो सब एक काल में ही करने हैं। लेकिन एक काल में ये सारे अंग हो नहीं पाते हैं, संभव नहीं है। एक व्यक्ति एक काल में सारे अंग कैसे कर सकता है, इसलिए उनका एक क्रम बनाना पड़ता है। यद्यपि एक काल में तो अनुष्ठित हैं, किंतु एक काल में संभव न होने से एक व्यक्ति के द्वारा इनका एक निर्धारित क्रम बनाना पड़ता है, जिससे कि इनमें अविलंब आवे। क्योंकि पीछे बताया था निर्धारित क्रम जब हम किसी वस्तु का, पदार्थों का बनाते हैं तो तभी अविलंब आता है। अतः तेषां तदंगानां च उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां साहित्यम संपाद्यम। तो अतः तेषां अर्थात प्राजापत्य पशुयागानां प्रधानभूतानां, और तदंगानां अर्थात तेषां ये यानि सन्निपत्योपकारक रूपाणि अंगानि, तेषां अंगानां सन्निपातिनां अंगानां उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां
जो कि उपाकरण, नियोजन, प्रभृति इत्यादि जो अंग हैं, उन अंगों का भी और प्रधान का भी, दोनों का साहित्य संपादित करना है। साहित्यम संपाद्यम, क्योंकि एक काल में विहित होने से साहित्य क्यों लाना है? क्योंकि इन सब का विधान एक काल में है। 17 पशु यागों का विधान एक काल में होने से इन 17 प्रधान यागों का अनुष्ठान और उनके समस्त अंगों का भी अनुष्ठान एक ही काल में करना है। तदंगानां च तच्च प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते। तच्च अर्थात तच्च साहित्यम, वह जो साहित्य है वह तभी उपपन्न होता है जब प्राजापत्य पशूनाम संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपत अनुष्ठानात्, जब प्राजापत्य पशु की जो देवता है वो संप्रतिपन्न देवता है, अर्थात प्राजापत्य पशुयाग में जो 17 पशुयाग हैं, इन 17 पशुयाग की जो देवता है वो समान देवता है। संप्रतिपन्न का तात्पर्य यहाँ मुझे लगता है समान देवताकत्वेन, ये लेना चाहिए, क्योंकि इन 17 पशुयागों की जो देवता है वह एक ही देवता है, प्रजापति। इसलिए प्रजापति देवता एक ही देवता है और वही देवता यहाँ संप्रतिपन्न है। संप्रतिपन्न से वैसे प्राप्त अर्थ भी ले सकते हैं, वह प्राप्त देवता है। एक ही देवता यहाँ प्राप्त है सभी की, समान प्राप्त देवताकत्वेन। तो एक ही देवता प्राप्त होने से, एक ही देवता के संप्रतिपन्न होने से इन प्राजापत्य पशुयागों का अनुष्ठान एक ही काल में करना है, युगपत। इसीलिए कहा तच्च साहित्यम, प्राजापत्य पशूनाम संप्रतिपन्न देवताकत्वेन, प्राजापत्य पशुओं की एक ही देवता के प्राप्त होने से युगपत अनुष्ठानात् उपपद्यते, युगपत अनुष्ठान होने से ही वह साहित्य उत्पन्न होता है। वह साहित्य तभी संपादित हो सकता है जब इन 17 पशु यागों का युगपत अनुष्ठान हो। ततश्च एकस्य उपाकरणं विधाय अपरस्य उपाकरणं विधेयम्, इसलिए 17 में से एक पशु का उपाकरण, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, यह क्रम करना पड़ेगा। और इसी तरह नियोजन आदि भी इसी तरह चलेंगे, एक का फिर दूसरे का। लेकिन जिस क्रम से हमने उपाकरण किया उसी क्रम से, उसी पशु क्रम से नियोजन भी करेंगे। तथा च प्राजापत्येषु कस्यचित् कस्माच्चित् पशोः आरभ्य एकम सर्वत्र अनुष्ठाय, उसी को समझाते हैं कि प्राजापत्येषु अर्थात प्राजापत्य पशु यागेषु कस्माच्चित् पशोः आरभ्य, किसी एक पशु से यथेच्छ इच्छानुसार किसी एक पशु से शुरू करके 17 पशुओं तक एकम सर्वत्र अनुष्ठाय, एकम अंगम सन्निपाति रूपम अंगम सर्वत्र अनुष्ठाय, एक जो प्रथम अंग है उपाकरण रूप अंग वह सर्वत्र अनुष्ठित करके तब द्वितीयादि पदार्थ, द्वितीय जो पदार्थ है उपाकरण, ये द्वितीय आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब तेनैव क्रमेण, जिस क्रम से प्रथम को किया उसी क्रम से तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः सह प्रवृत्ति क्रमः, उसी क्रम से यदि द्वितीयादि पदार्थों का भी अनुष्ठान होगा जिस क्रम से प्रथम को किया है तो यह प्रवृत्ति क्रम कहलाता है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि 17 पशु यागों में 17 जो पशु हैं उनमें प्रथम क्रम से करेंगे, जिस पशु के क्रम से करेंगे उसी क्रम से द्वितीय आदि नियोजन आदि पदार्थों का भी अनुष्ठान करेंगे। यह प्रवृत्ति क्रम है। क्योंकि यह 17 जो पशु हैं इनका साहित्य संपादित करने का प्रयोग विधि आदेश देती है। वह साहित्य तभी होगा जब अव्यवधानेन अनुष्ठान होगा, और वह अव्यवधान समान होना चाहिए। समान अव्यवधान लाने के लिए, या व्यवधान भी है तो वह समान व्यवधान होना चाहिए। वह समान व्यवधान लाने के लिए यह प्रवृत्ति क्रम संपादित करना होगा। प्रवृत्ति क्रम से यदि करेंगे तो उपाकरण, मान लीजिए प्रथम अंग में हमने प्रथम पशु में उपाकरण किया, प्रथम अंग उपाकरण प्रथम पशु में किया, तो उस पशु में नियोजन के आते आते भी जितनी दूरी, जितना व्यवधान है उतना ही व्यवधान द्वितीय पशु में भी आएगा। 17 का व्यवधान सब में आएगा समान रूप से। प्रथम में उपाकरण हुआ और प्रथम में जो नियोजन आएगा वो 17 के व्यवधान से, द्वितीय में उपाकरण, फिर द्वितीय में जब नियोजन आएगा तो 17 के व्यवधान से।
इस प्रकार समान व्यवधान आता है। उल्टा क्रम लेंगे तो कहीं अत्यंत अव्यवधान, कहीं अत्यंत अत्यधिक व्यवधान, ऐसा आने की संभावना रहती है। इसलिए प्रवृत्ति क्रम को स्वीकार करना चाहिए। ये 6 प्रमाण यहाँ निरूपित हुए। प्रवृत्ति क्रम सबसे दुर्बल है, इसलिए यह किसी की अपेक्षा प्रबल नहीं है। यहाँ कोई उदाहरण इसका नहीं दिखाया गया कि यह किसकी अपेक्षा प्रबल है। इसके पहले ये बता दिया गया था कि मुख्य क्रम की अपेक्षा तो ये दुर्बल ही है। इसके पूर्व का जो मुख्य क्रम था उसकी अपेक्षा यह प्रवृत्ति प्रमाण दुर्बल है। यह बात पीछे बताई गई थी। सोयम श्रुत्यादिभ्य दुर्बल, का यह जो प्रवृत्ति क्रम है श्रुत्यादि के द्वारा दुर्बल है। तदेवं संक्षेपतः निरूपितः षड्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि। इस प्रकार षड्विध क्रम का निरूपण करके यह प्रयोग विधि यहाँ संक्षेप में निरूपित की गई। इसके बाद अधिकार विधि है। अधिकार विधि का विषय भी आज पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावना दिखती है। अधिकार विधि का निरूपण करते हैं। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न जो फल है उस फल का स्वामित्व, स्वाम्य अर्थात स्वामित्व बताने वाली जो विधि है, बोधक विधि है, वह अधिकार विधि कहलाती है। इसे ही फल विधि भी बोलते हैं कहीं कहीं। अर्थात स्वर्गादि जो फल हैं, यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य में स्वर्गादि जो फल हैं उन स्वर्गादि फलों का जो स्वामित्व है वह स्वर्गादि फल कैसे हैं? कर्मजन्य है, यागादि कर्म से जन्य है। तो यागादि कर्मजन्य जो स्वर्गादि फल, उन फलों का स्वामित्व किसमें है? यागकर्ता में है, क्योंकि उसी को वो फल मिलेगा। जो याग करने वाला है वह उस फल को पाएगा, इसलिए फल स्वामित्व यागकर्ता में है। तो उस स्वामित्व को बताने वाली जो विधि है वह अधिकार विधि, और यह जो स्वामित्व है यही अधिकार कहलाता है। कर्मजन्य फल स्वामित्वम, यही अधिकार। कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, आगे बताते हैं कर्मजन्य फल स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। यह स्वामित्व किम रूप है? यह भोक्तृत्व रूप है, क्योंकि जो उस फल को भोगता है, जो उस फल को प्राप्त करता है, वही उस फल का स्वामी है। स्वामी कौन होगा? जो भोक्ता होगा। इसलिए यह स्वामित्व भोक्तृत्व रूप होने से कर्मजन्य फल स्वामित्वम या स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व रूप यह जो कर्मजन्य फल स्वामित्व है, यह बतलाने वाली जो विधि है वह अधिकार विधि है। अर्थात अधिकार कहिए, कर्मजन्य फल स्वामित्व कहिए, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व कहिए, ये सब एक ही बातें हैं। सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप, यह फल काम पद से पूर्व जो पद आता है प्रायः वही फल होता है, ऐसा निर्धारित किया गया है षष्ठाध्याय में। स्वर्ग काम, पशु काम, स्वराज्य काम, ऐसे सब जो पद आते हैं इसमें काम से पूर्व जिस शब्द को कहा जाता है वही फल होता है। इसलिए यहाँ स्वर्ग काम में काम से पहले स्वर्ग पद आया है, वह स्वर्ग ही इस याग का फल है। क्योंकि स्वर्ग काम जो व्यक्ति है, स्वर्गे कामना यस्य सः या स्वर्गे कामः यस्य सः, वह स्वर्ग कामः, वह व्यक्ति ही यज्ञ करे, ऐसा विधि कहती है कि स्वर्ग कामना वाला जो व्यक्ति है वह यजेत, यज्ञ करे। अर्थात यज्ञ करने से क्या फल होगा? स्वर्ग फल होगा। उस स्वर्ग फल भोक्तृत्व जिस व्यक्ति में है वह यजमान है, और उस भोक्तृत्व का ज्ञान कराती है यह अधिकार विधि। अर्थात यह ज्ञान कराती है कि यदि आप याग करेंगे तो आपको स्वर्ग का भोक्तृत्व प्राप्त होगा। यह भोक्तृत्व का, फल भोक्तृत्व का ज्ञान विधि कराती है अधिकार विधि, यही उसका अधिकार है। अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ पर है कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, यही अधिकार शब्द का अर्थ है। सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप, यह जो अधिकार विधि है यजेत स्वर्ग काम इत्यादि अधिकार विधि है। पीछे भी बताया था ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, उद्भिदा यजेत पशु कामः, ये सब अधिकार विधि के उदाहरण। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये सब बताए थे। स्वर्गम उद्दिश्य
यागम विदधता अनेन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता, स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान करने वाला यह जो वाक्य है, अनेन वाक्येन, यह विधि वाक्य स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान कर रहा है। तो स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता, शत्रु प्रत्ययांत तृतीया एक वचन है, विदधता, याग का विधान करने वाले एतेन वाक्येन अनेन वाक्येन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। स्वर्ग काम व्यक्ति को, स्वर्ग कामना वाला जो यजमान है, उसको यागजन्य फल भोक्तृत्व का प्रतिपादन कर रहा है, किया जा रहा है। अनेन वाक्येन क्रियते प्रतिपाद्यते, क्या प्रतिपाद्यते? स्वर्ग काम के लिए यागजन्य फल भोक्तृत्व, अर्थात जो स्वर्ग कामना वाला व्यक्ति है वह स्वर्ग जो कि याग से उत्पन्न होगा, यागजन्य जो स्वर्गादि फल है उस फल को भोगेगा, उसमें यागजन्य फल भोक्तृत्व आवेगा। यह बात अधिकार विधि बताती है। इस अधिकार विधि के यहाँ 3 रूप बता रहे हैं, क्योंकि कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। नित्य कर्म वह है जो हमें नित्य करना है, प्रतिदिन अहरह संध्याम उपासित, ऐसा आगे बता रहे हैं, यह नित्य कर्म है। इसको करने से कोई विशेष फल नहीं है। नित्य कर्म करने से कोई विशेष फल नहीं, लेकिन न करने से प्रत्यवाय अवश्य मिलता है। इसलिए प्रत्यवाय परिहार, प्रत्यवाय न आवे, इसके लिए नित्य कर्म करना है। तो नित्य कर्म का फल प्रत्यवाय परिहार है, क्योंकि करने से कोई पुण्य नहीं है, लेकिन न करने से जो प्रत्यवाय आएगा वह प्रत्यवाय करने से नहीं आएगा, इसलिए प्रत्यवाय परिहार ही इसका फल माना जाता है। जो नैमित्तिक कर्म हैं, जैसे ग्रहण आने पर स्नान करना इत्यादि, ये नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य है और न करने से पाप है। नित्य कर्म करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन न करने से दोष जरूर था। उसी प्रकार नैमित्तिक कर्म यदि करेंगे तो पुण्य होगा और यदि नहीं करेंगे तो पाप होगा। यह नैमित्तिक कर्म का स्वरूप बताया है। और तीसरे काम्य कर्म हैं, जो कि इच्छा होने पर किए जाते हैं। जैसे किसी को पुत्र कामना है तो वह पुत्र कामेष्टि कर रहा है। काम्य कर्म के लिए बताया गया, यदि आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, पुण्य होगा, नहीं करेंगे तो पुण्य भी नहीं होगा और पाप भी नहीं होगा। न करने से कोई हानि नहीं है, करने से लाभ है। ऐसा जो कर्म है वो काम्य कर्म है। जिसे नहीं है वो नहीं करेगा, लेकिन नैमित्तिक कर्म सभी को करना है, क्योंकि उसको न करने से दोष है और करने से पुण्य है। और नित्य कर्म भी सभी को करना है, क्योंकि न करने से दोष है। इस प्रकार नित्य, नैमित्तिक, काम्य, ये जो 3 कर्म हैं, उनके अनुसार कर्मजन्य फल भोक्तृत्व भी 3 प्रकार का हो रहा है। पहले काम्य कर्म का बताया, यजेत स्वर्ग काम, ये काम्य कर्म है। स्वर्ग की जिसे कामना है वो यज्ञ करे, जिसे कामना नहीं है वो यज्ञ न करे, यह काम्य कर्म है। इस काम्य कर्म से उत्पन्न जो स्वर्गादि फल, तद फल भोक्तृत्वम यजमाने यागकर्तरि वर्तते, यह प्रथम बताया। दूसरा नैमित्तिक कर्म बताते हैं कि यस्य आहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत सह अग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत इत्यादिना अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवतः कर्मजन्य पाप क्षय रूप फलस्वाम्यम प्रतिपाद्यते। आगे ये बताते हैं कि यह काम्य कर्म के बाद नैमित्तिक कर्म क्या है, कि यदि किसी अग्निहोत्री के अग्निहोत्रशाला में अग्नि से दाह हो जाए, अर्थात अग्निदाह हो जाए उस अग्निशाला में अग्निहोत्र की अग्नि से, तो उसे अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिए प्रायश्चित्त के रूप में। यहाँ प्रायश्चित्त कर्म ये भी नैमित्तिक के अंतर्गत ही समाविष्ट है, उसको अलग से नहीं गिना गया। जैसे वेदांत सार आदि ग्रंथों में प्रायश्चित्त कर्म को अलग गिना गया है, यहाँ पर नैमित्तिक कर्म के ही अंतर्गत प्रायश्चित्त का भी समावेश है। तो यहाँ बताते हैं यस्य आहिताग्ने है,
यस्य आहिताग्नि, जिस आहिताग्नि का, आहिताग्नि अर्थात अग्निहोत्री का, जिसने अग्नि का आधान किया है, उसको अग्नि ही गृहान दहेत, यदि अग्नि उसके घर को जला दे, उसकी शाला को जला दे, तो वह अग्नये क्षामवते, उस अग्नि के लिए, कैसा वह अग्नि है, क्षामवान अग्नि है, अर्थात अग्नि क्षीण हो गई है, उसके लिए अष्टाकपालम पुरोडाशम निर्वपेत, पुरोडाश का ऊह कर ले, अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिए। 8 कपालों में जो संस्कृत पुरोडाश है, अष्टसु कपालेषु, इसका स्वरूप पीछे बताया गया था। कपाल ये छोटे छोटे मिट्टी के छोटे से, जैसे इतने बड़े साइज का नहीं, बहुत छोटा, माचिस के बराबर, माचिस की जो डब्बी होती है, छोटी डिबिया, उतने बराबर आकार के मिट्टी के छोटे छोटे तवे हैं, और उनमें जो संस्कृत अर्थात पकाया गया जो पुरोडाश है वह अष्टाकपाल पुरोडाश कहलाता है। यदि वो संख्या 8 में है कपाल तो अष्टाकपाल, उन कपालों की संख्या 11 है तो एकादश कपाल, इस तरह से उसको कहा जाता है। तो अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः अष्टाकपाल तम निर्वपेत। यहाँ पर अग्निदाह जिसको हुआ है, जिसके घर में अग्निहोत्रशाला में अग्नि से दाह हो गया, उस व्यक्ति को, उस आहिताग्नि को यह कार्य करना है, सबको नहीं करना है। तो उसे यह कार्य करना है अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप। यदि वो करेगा तो उसे पुण्य होगा, नहीं करेगा तो दोष भी है, न करने से, करने से पुण्य भी है। तो यहाँ पर अग्निदाहादौ निमित्ते, अग्निदाह निमित्त होने पर कर्म विदधता, कर्म का विधान इस विधि के द्वारा किया जा रहा है। कर्म विदधता अनेन वाक्येन, अनेन विधि वाक्येन, अग्निदाह आदि निमित्त होने पर कर्म का विधान करने वाले इस विधि वाक्य के द्वारा किम प्रतिपाद्यते निमित्तवतः, जैसे उधर आया था स्वर्ग कामस्य, वैसे यहाँ बताते हैं निमित्तवतः जन पुरुषस्य कर्मजन्य पापक्षय रूप फलस्वाम्यम प्रतिपाद्यते। यहाँ पर निमित्त आने पर, अग्निदाह आदि निमित्त होने पर कर्म का विधान करने वाले इस वाक्य के द्वारा जो निमित्तवान व्यक्ति है, निमित्तवान कौन है, वह आहिताग्नि है, जिसके घर की अग्नि ने अग्निहोत्रशाला को जला दिया। उस निमित्तवान व्यक्ति के लिए, निमित्तवान व्यक्ति का कर्मजन्य फलस्वाम्यम, कौन सा कर्म, अष्टाकपाल पुरोडाश का जो निर्वाप है, उस कर्म से उत्पन्न जो पापक्षय रूप फल है, उससे पापक्षय होगा। उस पापक्षय रूप फल का स्वामित्व उस निमित्तवान व्यक्ति में है, इस बात का प्रतिपादन यह विधि करती है। अर्थात यह विधि बताती है कि अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करने पर उस निर्वाप से उत्पन्न यह जो निर्वाप रूप कर्म है, इससे उत्पन्न जो पापक्षय रूप फल है, वह फल का स्वामित्व अर्थात भोक्तृत्व उस निमित्तवान व्यक्ति में, जिसको यह निमित्त प्राप्त हुआ है, अग्निदाह रूप निमित्त, उस निमित्तवान व्यक्ति में यह स्वामित्व है, ऐसा यह विधि बताती है। जैसे कामनावान व्यक्ति में स्वर्ग रूप फल का स्वामित्व बताया था यागादि करने पर, उसी तरह निमित्तवान व्यक्ति में कर्मजन्य जो पापक्षय रूप फल है, उसका स्वामित्व या भोक्तृत्व उस निमित्तवान व्यक्ति में आता है। यह नैमित्तिक विधि बतला रही है। वह काम्य विधि थी, ये नैमित्तिक विधि है। आगे नित्य विधि बतलाएंगे। एवं अहरह संध्याम उपासीत इत्यादिना शुचि काल विहित जीविनः संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय रूप फलस्वाम्यम बोध्यते। इसी तरह अहरह संध्याम उपासीत, अहरह यानी प्रतिदिनम, संध्याम उपासीत, संध्योपासन करना चाहिए, यह नित्य विधि है। संध्योपासन यह नित्य कर्म है, इसको करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन न करने से प्रत्यवाय अवश्य है। तो यह जो विधि है अरह संध्याम उपासित इत्यादिना विधि वाक्य न, यहाँ अधिकारी कौन है, अधिकार जिसके पास होता है वह अधिकारी होता है। जैसे स्वर्ग काम अधिकारी है, नित्य कर्म में, काम्य कर्म में स्वर्ग काम अधिकारी है, नैमित्तिक कर्म में निमित्तवान अधिकारी है, और नित्य कर्म में शुचि विहित काल जीवी जो व्यक्ति है वह अधिकारी है। शुचि और विहित काल में जो जीवित है,
अर्थात संध्योपासन का जो विहित काल है, उस विहित काल में जो जीवित है और स्वयं शुचि भी है। जैसे कोई व्यक्ति विहित काल में जीवित तो है लेकिन शुचि नहीं है, मान लीजिए वो स्नान नहीं किया है या उसको आशौच आदि कुछ दोष हैं, तो ऐसी स्थिति में विहित काल में जीवी है लेकिन शुचि नहीं है। इसलिए शुचि एवं विहित काल जीवी, विहित काल में जीवित, ये दोनों जिसमें हैं वह नित्य कर्म का अधिकारी है। स्वयं वह पवित्र भी है और उस काल में वह जीवित भी है। तो शुचि एवं विहित काल जीवित्व, अर्थात विहित काल जीवित्व के साथ साथ शुचित्व आवश्यक है। केवल यदि शुचि कहेंगे तो केवल शुचि कहने से, शुचि तो वह सर्वदा है, सर्वदा शुचि है तो सुबह से रात तक संध्या तो नहीं करता रहेगा। जो संध्या का जो काल है, विहित काल है, उस काल में ही वह संध्योपासन करेगा। इसलिए केवल शुचि कहने से काम नहीं होता, विहित काल जीवी भी कहना पड़ता है। और विहित काल जीवी कहेंगे तो उस अवस्था में यदि वो शुचि नहीं है, इसलिए शुचि विहित काल जीवी ऐसा जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार, संध्योपासन से उत्पन्न जो प्रत्यवाय है, अर्थात संध्योपासन करने पर जो, न करने पर जो प्रत्यवाय आता है, करने से वो प्रत्यवाय नहीं आता, तो संध्योपासन करने से प्रत्यवाय परिहार हो रहा है। संध्योपासन जन्य है प्रत्यवाय परिहार, तो संध्योपासन जन्य जो प्रत्यवाय परिहार, उस प्रत्यवाय परिहार रूप फल का स्वामित्व उस शुचि काल विहित जीवी व्यक्ति के लिए बोधित होता है। इसीलिए बताया नित्य कर्म का उदाहरण कि एवं अहरह संध्याम उपासित इत्यादि जो नित्य कर्म बोधक विधि है, इत्यादिना विधिवाक्येन शुचि विहित काल जीविनः जनस्य, शुचि विहित काल जीवी यह अधिकारी है, शुचि विहित काल में जीवित रहने वाला। तो शुचि विहित काल जीविनः अधिकारिणः, उस अधिकारी के लिए संध्योपासन जन्य जो प्रत्यवाय परिहार है, संध्योपासन से उत्पन्न प्रत्यवाय परिहार रूप जो फल है, उस फल का स्वामित्व या भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते या बोध्यते, प्रतिपादित होता है या बोधित होता है। इस प्रकार नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म तीनों के अधिकारी, अर्थात अधिकार जिसके पास है वो अधिकारी, फल भोक्तृत्व जिसके पास है वह अधिकारी है, वही भोक्ता है। अधिकारी अर्थात भोक्ता। तो उन तीनों प्रकार के अधिकारियों के अधिकार का निरूपण अर्थात फल भोक्तृत्व का निरूपण यहाँ किया गया। कहते हैं तच्च फलस्वाम्यम तस्यैव यह अधिकार विशिष्ट। यह फलस्वाम्य अर्थात फल कर्मजन्य फल भोक्तृत्व उसी को प्राप्त होता है जो अधिकार से विशिष्ट हो, अर्थात जिसमें अधिकार हो, जो अधिकारी हो। और अधिकारश्च स एव यद विधिवाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते। और अधिकार किसके पास होगा? कहते हैं अधिकार उसी के पास होगा जिसका कि पुरुष के विशेषण के रूप में वाक्यों में श्रवण होगा। जैसे स्वर्ग काम में पुरुष का विशेषण है स्वर्ग काम, तो स्वर्ग की कामना वाला जो व्यक्ति है वह अधिकारी हुआ। स्वर्ग की कामना होना यह अधिकारी के लिए आवश्यक है। तो कहते हैं अधिकार उसी का है जिसके पास विधि वाक्यों में जो पुरुष विशेषण के रूप में कही हुई जो बातें हैं वो लागू होती हैं, वही स्वर्ग, वही कर्म में अधिकारी है। इसीलिए कहा अधिकारश्च स एव, वही अधिकार है जो कि विधि वाक्यों में पुरुष विशेषण के रूप में कहा जाता है, जैसे स्वर्ग कामत्व आदि। यथा काम्य कर्मणि फल कामना, जैसे काम्य कर्म में बताया फल कामना ये अधिकार है। नैमित्तिक कर्म में निमित्त निश्चय, निमित्तवान जो व्यक्ति है वो नैमित्तिक कर्म का अधिकारी है। और नित्य कर्म में संध्योपासन आदि में शुचि विहित काल जीवी जो व्यक्ति है, शुचि एवं विहित काल में जो जीवित व्यक्ति है वह काम्य कर्म का अधिकारी है। यहाँ पर शुचि काल का भी विशेषण कर सकते हैं। शुचि एवं विहित जो काल है, कभी कभी काल यदि अशुद्ध है तो अशुद्ध काल में भी हम कार्य को नहीं कर सकते। काल भी शुद्ध होना चाहिए एवं विहित होना चाहिए।
शुचि एवं विहित काल में ही, जैसे मान लीजिए सुबह संध्या करनी है और उसी समय ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण के काल में हम संध्या नहीं करेंगे, या तो ग्रहण लगने से पहले कर लेंगे या ग्रहण छूटने के बाद करेंगे। इसलिए यदि काल अशुद्ध है, शुचि नहीं है, तो शुचि नहीं है काल, तो उस काल में भी नित्य कर्म नहीं हो सकता है। यह भी अर्थ कर सकते हैं, शुचि एवं विहित जो काल है, उस काल में जो जीवित है वह व्यक्ति नित्य कर्म का अधिकारी है, संध्योपासन आदि का अधिकारी है। तो शुचि विहित काल जीवित्व, यह संध्योपासन में अधिकार बताया। जीवित्व अधिकार है और जीवी जो व्यक्ति है वह अधिकारी है। अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वराज्यम उद्दिश्य विदधता न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते, किंतु राज्ञस्ततः स्वराज्य कामस्यैव राजत्वस्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। इसीलिए राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, ऐसा एक वाक्य आता है कि राजा राजसूय यज्ञ के द्वारा स्वराज्य की कामना होने पर स्वराज्य की भावना करे। राजसूय यज्ञेन राजसूय यागेन स्वराज्यम भावयेत। कहाँ भावयेत? राजा राजसूय यज्ञेन स्वराज्यम भावयेत। तो यहाँ पर स्वराज्य की कामना यह तो अधिकार है ही, उसके साथ ही साथ राजा होना, राजत्व, यह भी अधिकार है। अर्थात अधिकारी में दो विशेषताएं होनी चाहिए, वह राजा हो और स्वराज्य की कामना हो। राजा का अर्थ यहाँ पर क्षत्रिय जाति से है, नृप से अर्थ नहीं है। यहाँ राजा का अर्थ नृप नहीं। राजा शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं, कहीं सोमरस को भी राजा कहा जाता है, ऐसा भी वर्णन आता है। इसलिए जो सुशोभित होता है उसे भी राजा बोलते हैं। राजा अर्थात सुशोभित होने वाला, तेजस्वी। लेकिन यहाँ पर राजा का अर्थ नृप से नहीं है, नृप को भी राजा बोलते हैं। यहाँ पर राजा का अर्थ है क्षत्रिय जाति वाला। तो जो क्षत्रिय जाति वाला व्यक्ति है और स्वराज्य की कामना है जिसे, उसे राजसूय याग करना चाहिए। यहाँ अधिकारी में दो विशेषण बताए, राजा एवं स्वराज्य काम, क्योंकि ये दोनों पुरुष विशेषणत्वेन श्रुत हैं। इसीलिए कहा पुरुष विशेषणत्वेन जो श्रुत होगा वह अधिकारी का विशेषण होगा, वह अधिकार है, अर्थात अधिकारी में वो रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहते हैं अनेन विधिवाक्येन स्वराज्यम उद्देश्य विधत्ता, स्वराज्य को उद्देश्य करके विदधता अर्थात विधान करने वाले यह जो विधिवाक्य है, इस विधिवाक्य के द्वारा न स्वराज्य मात्र कामस्य तद फलभोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते, केवल स्वराज्य कामना वाले को ही यागजन्य फलभोक्तृत्व प्रतिपादन नहीं हो रहा है, किंतु राज्ञस्ततः स्वराज्य कामस्यैव, राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए जो स्वराज्य की कामना वाला है, उस व्यक्ति के लिए राजसूय यागजन्य फलभोक्तृत्व प्रतिपादित हो रहा है। अर्थात अधिकारी वही है जो राजा भी हो, क्षत्रिय भी हो और स्वराज्य की कामना भी हो जिसमें। इसलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि राजत्वस्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्, राजत्व भी यहाँ पर अधिकारी के विशेषण के रूप में श्रुत है। विधि वाक्य में उसका श्रवण है राजत्व का अधिकारी के विशेषण के रूप में। स्वराज्य कामः जैसे प्रथमा एक वचन है, वैसे राजा भी प्रथमा एक वचन है, उसका विशेषण है। अर्थात राजा राजसूय यागेन स्वराज्यम भावयेत, यह विधि वाक्य का अर्थ होगा कि जो राजा है, क्षत्रिय है एवं स्वराज्य की कामना है, वही अधिकारी है, केवल स्वराज्य की कामना वाला अधिकारी नहीं है। इसीलिए कहा था पुरुष विशेषणत्वेन जो श्रुत होंगे वे सब अधिकारी के विशेषण होंगे, वे सब अधिकार हैं। क्वचित तो पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ विशेषण ऐसे हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि यद्यपि विधि वाक्य में अर्थात अधिकार विधि वाक्य में, अधिकार विधि में पुरुष विशेषणत्वेन श्रुत नहीं है, फिर भी वह अधिकारी में होने आवश्यक हैं। पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम क्वचित भवति। वो क्या हैं? वो तीन विशेषण हैं जो कि श्रौत याग में अथवा स्मार्त याग दोनों में अधिकारी में होना आवश्यक है।
यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या। क्रतु विधि नाम पहला बताया अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, ये प्रथम विशेषण है। श्रौतस्मार्त यागों में अधिकारी में होना आवश्यक है। अध्ययन विधि पीछे बताई थी, स्वाध्यायोध्येतव्य, बिल्कुल प्रारंभ ग्रंथ के प्रारंभिक भाग में आया था। स्वाध्यायोध्येतव्य यह अध्ययन विधि है, अर्थात अर्थात अपनी जो अध्याय अर्थात शाखा है, वेद शाखा है, उसका अध्ययन करें। अध्ययन का तात्पर्य है गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण। ये नहीं कि बाजार से पुस्तक लाया और उसको पढ़ लिया। गुरुमुख के द्वारा जब उच्चारण हुआ और उस उच्चारण को सुन करके जब शिष्य अनुच्चारण कर रहा है, अनुउच्चारण करता है, पाद में उच्चारण करता है, वह अध्ययन है। यह जो अध्ययन है यह अपनी शाखा का करना है, स्वाध्याय का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से जिसने विद्या ग्रहण की है अर्थात वेद ग्रहण किया है, वह व्यक्ति श्रौतस्मार्त यागों में अधिकारी है। इसलिए कहा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या। यथा अध्ययन विधि से सिद्ध प्राप्त जो विद्या है अर्थात वेद विद्या है, उसको जिसने अध्ययन विधि से प्राप्त किया है, अध्ययन विधि सिद्ध विद्या है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति श्रौतस्मार्त यागों में अधिकारी है। आगे कहते हैं क्रतु विधि नाम अर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेन अध्ययन विधि सिद्ध अर्थज्ञानवंतम प्रत्येव प्रवृत्ते है। क्योंकि जितनी भी याग विधियां हैं वह विधि पूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को जब उसको अर्थक ज्ञान हो जाता है, अर्थात विधि पूर्वक जिसने वेद का अध्ययन किया, और यह स्वाध्याय विधि का प्रयोजन पीछे बताया था, अर्थक ज्ञान इसका प्रयोजन है। जो स्वाध्याय विधि जिस अध्ययन का विधान करती है उस अध्ययन का प्रयोजन है अर्थक ज्ञान। तो अध्ययन करने के बाद उसने अर्थ को भी समझ लिया। उस अर्थक ज्ञानवान, वह जो अर्थक ज्ञानवान व्यक्ति है, उसी के प्रति जितनी भी क्रतु विधियां हैं, क्रतु अर्थात श्रौतस्मार्त यज्ञ संबंधी जो विधियां हैं वह प्रवृत्त होती हैं। अर्थात पहले अध्ययन करे, अर्थ को समझे, तब यज्ञ करे। यज्ञ करने का अधिकारी वही है जिसने अध्ययन किया वेद का, फिर मीमांसा आदि के द्वारा अर्थ को समझा और अब वह श्रौतस्मार्त यज्ञों को करे। कहते हैं क्रतु विधि नाम अर्थात जो याग विधियां हैं वह याग विधियां अर्थक ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, उनमें अर्थक ज्ञान की अपेक्षा है। याग का अनुष्ठान तभी कर सकता है व्यक्ति जब उसके वेदार्थ का ज्ञान हो, वेदार्थ को जानता हो। वो सब अर्थक ज्ञान की अपेक्षा रख के ही प्रवृत्त होती हैं क्रतु विधियाँ। इसलिए क्रतु विधि नाम अर्थक ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, अर्थक ज्ञान की अपेक्षा होने से अध्ययन विधि सिद्ध अर्थक ज्ञानवंतम प्रत्येव प्रवृत्ते है। अध्ययन विधि सिद्ध जो अर्थक ज्ञानवान व्यक्ति है, अर्थात अध्ययन विधि से सिद्ध विद्या को, वेद विद्या को अर्थक ज्ञान पर्यंत जिसने प्राप्त किया है। वस्तुतः अध्ययन विधि के द्वारा जो वेद जो अध्ययन का विधान हो रहा है, इसका प्रयोजन चूँकि अर्थक ज्ञान है, इसलिए अर्थक ज्ञान पर्यंत अध्ययन करना है। अर्थक ज्ञान होने तक यह विधि अध्ययन का विधान कर रही है, अर्थक ज्ञान प्रयोजनक अध्ययन का विधान कर रही है। तो यह अध्ययन तभी पूर्ण होगा जब आपको मीमांसादि के द्वारा अर्थ का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अध्ययन विधि सिद्ध जो विद्या है, अध्ययन विधि सिद्ध जो विद्या, वो अर्थज्ञान पर्यंत जाती है। वह विद्या केवल अक्षर ग्रहण मात्र नहीं है, अर्थक ज्ञान पर्यंत होने से कहा अध्ययन विधि सिद्ध अर्थक ज्ञान। इसलिए अध्ययन विधि से केवल विद्या ही सिद्ध नहीं है, अर्थक ज्ञान भी सिद्ध है। अध्ययन विधि अर्थक ज्ञान के लिए है, इसलिए अध्ययन विधि सिद्ध अर्थक ज्ञान, अध्ययन विधि सिद्ध जो अर्थक ज्ञान, तदवान जो पुरुष है, अध्ययन विधि सिद्ध अर्थक ज्ञानवंतम पुरुषम प्रत्येव प्रवृत्ते है। अध्ययन विधि सिद्ध अर्थक ज्ञानवान जो पुरुष है, उसके लिए ही यह क्रतु विधियाँ प्रवृत्त होती हैं, क्योंकि क्रतु विधियों को अर्थक ज्ञान की अपेक्षा है। क्रतु विधियाँ उसी को यज्ञ करवा सकती हैं, उसी के लिए प्रवृत्त होती है जो जिसको कि वेदार्थ का ज्ञान हो। इसलिए स्वाध्याय विधि के द्वारा प्राप्त जो अर्थक ज्ञान है, उस अर्थक ज्ञानवान पुरुष के लिए ही यह विधि प्रवृत्त